सरकार के द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ अभियान को धूमिल कर रहे हैं सरकारी ऑफिसर। 16 मई की रात पुरानी बस्ती थाना के अंतर्गत हथियागढ़ की रहने वाली भोजपुरी एक्टर पूर्वी दुबे को सरेराह मंचलों ने गलत नियत से खींचकर अपनी गाड़ी बैठाने की कोशिश की। इस दौरान नाजुक अंग को टच किया और विरोध करने पर मारपीट की गई और उनके कपड़े फाड़ गए। पुलिस ने युवती के द्वारा दिए गए तहरीर को बदलकर मामूली धाराओं में दर्ज कर किया गया। आरोपी सीना तान कर घूम रहा है। आरोपी 10 दिन के भीतर युवती को जान से मारने की धमकी भी दिया है। युवती न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे कोई लड़की निकल ना सके। मोदी सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यानी क्या कुछ मामला है, किस लिए मिल रहे हैं? हम मिलने ये आए, हम इनसे गुहार करते हैं कि हमें सेफ्टी की ज़रूरत भी है और हमारा कोई सुनवाई यहाँ नहीं हो रहा है। क्या मामला है? मामला ये है कि हम 16 तारीख के रात में बहू भोज में गए थे, अपनी माँ, अपनी फैमिली, अपनी बहन के साथ गए थे। हम वहाँ पे 2 लोग मिल के मेरे साथ आए, बोले कि आओ मेरे गाड़ी में बैठ जाओ। मैंने वहाँ बोला ये क्या बदतमीज़ी है और अपनी माँ बहन को बैठाओ। तो वो एक उसमें से जो पी रखा था, काफ़ी ज़्यादा ओवर ड्रिंक था, मेरा ऐसे बाल पकड़ता है और खींचते हुए ज़बरदस्ती मुझे ढकेलते हुए कहता है इसको गाड़ी में भरो। मैं वहाँ पे चिल्लाती हूँ तो मेरे मतलब जो पब्लिक हो, जो गाड़ी वाले होते हैं पब्लिक, वो आके मुझे बचाते हैं। और यहाँ उसके बाद वो मुझे यहाँ तक पूरे मेरे खरोच के पूरे निशान हैं, पूरे यहाँ पे पूरे ये सब निशान है। मुझे ज़बरदस्ती मुझे बहुत चोट। क्या नाम था उन लोगों का? एक का नाम था अनुपम सिंह, एक का नाम था प्रिंस पांडे। उसमें मेरे कपड़े भी फटे हैं, जींस भी फटा है मेरा। मुझे मतलब वो सब मेरे कपड़े मतलब हथियागढ़ में हुआ है घटना। हाँ, मेरे गांव में। कौन सा थाना पड़ता है? थाना हमारा पुराने बस्ती का। आप थाने पे उसी दिन हम रात में गए थे। मैं प्रशासन को कॉल भी की थी और उस दिन मैं थाने पे गई भी थी। वहाँ पे मेडिकल के लिए गई थी तो मेडिकल मेरा उस रात को नहीं हुआ। फिर मुझे 10 बजे बुलाया गया, मैं 10 बजे गई थी। 11 बजे मैं वहाँ पहुँची थी क्योंकि हमारा रेलवे क्रॉसिंग है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं वहाँ 11 बजे पहुँची। फिर वहाँ पहुँचने के बाद मुझे 3 बजे तक बैठाया गया, मेरा कोई मेडिकल नहीं हुआ। फिर 4 बज गया, 5 बज गया, मेरा कोई मेडिकल नहीं हुआ। मेडिकल फिर जब कराने लगे वहाँ 1.5 घंटा मेडिकल वाले सब डॉक्टर मुझे बैठा के रखते थे, मेरे मेडिकल नहीं करते। 1.5 घंटा तक मुझे झेलाए। फिर वहाँ यहाँ क्योंकि मैं मतलब 5-6 बजे कचहरी बंद हो जाती है कि मैं कचहरी आना भी चाहती थी, मुझे आने भी नहीं दिया। आरोपियों के ऊपर मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है जी। तो क्या उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं, क्योंकि जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो जो मैंने बोला है वो चीज़ कोई धारा ही नहीं लगा है उन लोगों पर। अगर धारा अगर लगा होता तो वो सब थाने में जाने के बाद वापस कैसे वो सब घूम सकते थे। क्यों ऐसी घटनाएं हुई यहाँ पे साथ? मेरे को खुद नहीं पता कि ऐसी घटना क्यों हुई है, किस लिए की है। मेरा कोई दुश्मनी नहीं था और उस इंसान को मैं जानती भी नहीं थी जो इंसान मेरे साथ ऐसा बदतमीजी किया है। मैं एक लड़के को जानती हूँ जिसमें उसका नाम प्रिंस पांडे है। कल एक वीडियो आप लगाई हैं जिसमें बता रहे हैं कल भी लोग आपके हाँ, मेरे को धमकी दिए हैं 10 दिन के अंदर जान से मुझे मार देंगे। अच्छा, इसका सूचना आप पुलिस को दी? मैंने इसका सूचना मैं पुलिस को नहीं दी क्योंकि मेरा थाना से कोई सुनवाई नहीं हो रहा तो मैं क्यों दूँ। मैं जो भी दूंगी अब मैं कोर्ट में दूंगी। मैंने ये कहा भी था, लाइव में मैं बोली भी थी। मैंने 112 को फ़ोन भी किया था, 2 बार 112 भी आया था मेरे घर पे। क्या थाने पे जो आपने तहरीर दिया था उसी पे मुकदमा दर्ज हुआ या बदलवा दिया गया? बदलवा दिया गया। मेरा वो मुकदमा अगर उसी पे होता तो उन लोग को धाराएं लगती थी। कोई धारा नहीं लगी है उन लोग पे, कोई धारा ही नहीं है। सबको दिखाया गया है ये कोई मजबूत केस ही नहीं है। आपके साथ जो हुआ है कांड उसके विपरीत तो ये कोई केस बनता ही नहीं है। ये सब तो छूट जाएंगे। क्या करते हैं आप? मैं यूट्यूबर हूँ और मैं एक भोजपुरी एक्ट्रेस हूँ। मेरी मतलब हम भोजपुरी में सबके साथ काम कर चुके हैं। पवन सिंह, खेसारी, चिंटू पांडे और मैं रवि किशन से सम्मानित भी हुई हूँ। मुझे अवार्ड्स भी मिला है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेरे आगे बढ़ने की वजह से शायद ये सब मेरे साथ घटनाएं हो रही हैं। क्या नाम है? मेरा नाम पूर्वी दुबे उर्फ दीपमाला द्विवेदी। कहाँ की रहने वाली? मैं हथियागढ़ की रहने वाली हूँ, बस्ती जिला।